बच्चे जिनको उम्मीद है कि एसएससी जीडी का पेपर उनका क्वालिफाई हो जाएगा और उनका मेडिकल होगा, तो आज का ये पूरा वीडियो एसएससी जीडी के मेडिकल पर है। ध्यान रखना, आर्मी के मेडिकल पर नहीं, एसएससी जीडी के मेडिकल पर। एसएससी जीडी में किस प्रकार से आपका मेडिकल होगा। अगर आप आने वाले एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए अभी आप 10वीं पास किए हो या 12वीं पास किए हो और आपका सपना है फौज में जाने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको वो सभी जानकारियां मिल जाएगी जो आप मेडिकल से संबंधित डाउट है आपके, वो सब क्लियर हो जाएंगे A to Z। किस प्रकार से मेडिकल होता है फौज में, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, गांव में कई डॉक्टर घूम रहे होते हैं, वो आपको कुछ का कुछ बोल रहे होते हैं, जबकि पहले की बजाय, यानी आज से अगर हम 5 साल पहले जाए या 3 साल पहले जाए या 2 साल पहले जाए, तब का मेडिकल का लेवल और आज के मेडिकल के लेवल में रात और दिन का फर्क है। वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि किस किस प्रकार के मेडिकल पॉइंट अब नहीं मिलते। ठीक है भाई, तो करते हैं शुरू ऊपर से। क्या नाम है लाडली सरा? अंकुर कहाँ का रहने वाला है? सिक्कर का। तो इससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बॉडी से। वैसे पूरी बॉडी एक बार आप इसकी देखना, बॉडी में सबसे पहले पॉइंट कौन सा होता है वो बताते हैं, फिर ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर से नीचे तक। जब भी आप किसी भी मेडिकल में जाओगे तो जैसे इस प्रकार से खड़े हो जाओगे नॉर्मल ये पोजीशन में। ठीक है, एक बार इसका पूरा लेना भाई, सीधा इधर खड़े हो जाओ, हाथ सामने से, पूरा हाथ खोले, हाथ सीधा। सबसे पहले मतलब कोई भी मेडिकल जो एग्जामिनर आपका लेगा वो बॉडी इस प्रकार से देखेगा कि आपकी बॉडी कहीं से टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। कई बच्चे होते हैं जिसके जैसे छाती अंदर यहाँ बैठी हुई रहती है, कईयों की उठी हुई रहती है। तो सबसे पहला जो प्रशिक्षण होगा वो होगा आपकी बॉडी का, कि पूर्ण रूप से आप स्वस्थ दिखते हो या नहीं। बाकी जो बाद में होगी वो अलग बात है। सबसे पहले पीछे मुड़, सेम हाथ खोल ले। ये सबसे पहली प्रक्रिया होती है मेडिकल की। उसके बाद में आपसे जंप कराया जाता है। कर भाई जंप, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, छोटे छोटे ऐसे। हाँ, ये पहली एक्टिविटी है जो किसी भी मेडिकल में जब आपका मेडिकल होगा तो वहां पर ये एक्टिविटी पहले, सबसे पहले। हाँ, घूम जा पीछे, सामने से जंप कर। ठीक है, था ये मतलब पहली एक्टिविटी है जब आप कहीं पे भी मेडिकल देने जाओगे, स्पेशली एसएससी जीडी का। तो सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी देखेंगे। जो पहला बंदा जो डॉक्टर आएगा वो, ठीक है, 90% वो फिजिशियन होता है जो बॉडी को ऊपर से आपको आंकता है वो। उसके बाद में कुछ डॉक्टर भी आपकी बॉडी को देखेंगे। ठीक है, फिर बाद में शुरू करते हैं मेडिकल। तो मेडिकल की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा जो बाहर से जो चीजें होती है वो ध्यान रखना, यानी ओवरऑल बॉडी के साथ में जो होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप। जो जांचों का विषय है वो बाद में बताएंगे। साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से मेडिकल पॉइंट पहले तो थे और अब नहीं है, अब उनका मेडिकल पॉइंट नहीं मिलता। इसलिए वीडियो अंत तक आप जरूर देखना। सबसे पहले अगर हम ऊपर के हिस्से से करें तो सर में सबसे पहले कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर में मेरे चोट का निशान नीचे कर भाई, जैसे चोट का निशान है, कईयों के बाल उड़ गए हैं, कईयों के बाल सफेद है। तो तुम्हारे में से है कोई जिसके चोट का निशान है सर के अंदर, साफ दिखता हो, जिसके बाल छोटे हो? कहाँ? हाँ, इधर ये देख, जैसे इसके चोट का निशान है, ये देख। और भी कोई जिसके ज्यादा बड़ा निशान है या दिखा? कोई ऐसा जिसके टांके वाके लग रखे हो सर में? कोई नहीं है ऐसा? टांके लग रखे हैं कहाँ पर? दिखा? हाँ, ये रहा यहाँ, ये देख, इसके बहुत ज्यादा ये टांके कब की लगी हुई चोट? 2 साल हो। यानी सबसे पहले आपका जैसे सर वहां चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सर चेक करेंगे। तो जिन बच्चों के मतलब पहले की चोट लग रखी है या टांके हैं, उनका सवाल रहता है इसका मेडिकल पॉइंट है या इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है, ना तो सर की चोट का और ना ही पूरे शरीर, यानी आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी कोई भी चोट है तो उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होता है। अगर आपके टांके लगे हो बोले, उससे कोई, जैसे उदाहरण के लिए किसी ने टैटू बना लिया है, टैटू वापस मिटाता है तो निशान रहता है ना, उसका मेडिकल पॉइंट नहीं है। उसी प्रकार अगर आपके टांके लगे हैं तो उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है। ध्यान रखना, जब भी सर की चोट हो चाहे पूरे बॉडी में कहीं की चोट हो। बाकी हम आगे ऑपरेशन पर भी बात करेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन के भी पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले जो एग्जामिनर होगा वो इस प्रकार से आपकी पूरी खोपड़ी को देखेगा। अगर आपको लगता है कि जैसे कि यहाँ पे हल्का सा निशान, अगर आपको लगता है कि भाई वो टांके नहीं देख रहा तो क्या देख रहा है? अगर किसी के कोई इस प्रकार की बीमारी जिसकी वजह से उसकी सर की चमड़ी जैसे वो हो जाती है ना, गलने लग जाती है, होती है ना कईयों के, वो फोड़ा फूंसी होके, उसकी वजह से जरूर आप मेडिकल में फंस सकते हो। तो वहां पर वो वही चेक करते हैं, ना कि टांके या चोट।
कई होते हैं जिनका सर यहाँ से या वहाँ से सड़ने सा लग जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आंखें। आंखों में अलग अलग, एक तो होता है कलर विजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी बच्चे के कलर विजन का पॉइंट है तो वो तो सबसे मुख्य है। अगर वो आपके है तो आप डिफेंस की तैयारी नहीं कर सकते। जिन बच्चों के कलर विजन की प्रॉब्लम होती है वो दो कलर ग्रीन और रेड में फर्क नहीं पता कर पाते। कौन से कलर में? यानी उसको ग्रीन कलर और रेड कलर दोनों एक जैसा ही दिखेगा। तुमने देखा अपनी कलर विजन वाली बुक, उसमें देखना जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन और रेड का ही है सारा ही। कभी हल्का ग्रीन, कभी लाइट ग्रीन, कभी बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन और कभी लाइट हल्का, इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन। तो जिनके कलर विजन की प्रॉब्लम होती है वो दो कलर में ज्यादा अंतर नहीं पता कर सकते। अगर आपके कलर विजन की प्रॉब्लम है तो ये आनुवंशिक है, इसका कोई इलाज भी नहीं है और इसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं। इसका बस आप ये है कि आप डिफेंस की तैयारी ना करें, कोई सिविल सर्वेंट बनने की कोशिश करें। समझ गए बात को? तो अगर आपके कलर विजन है वो आप बुक से चेक कर सकते हैं या गूगल पर आप सीधा कर सकते हैं कलर विजन बुक, वहां पर आपको कुछ फोटो मिल जाएगी। अगर आप उसको पहचान पाते हैं तो इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम नहीं। दूसरा आंखों का मेडिकल पॉइंट होता है वो होता है 6/6, यानी आपकी आईज 6/6 होनी चाहिए। यानी 3 मीटर आप अगर जब दूर खड़े हो और उसके बाद में आपको जो मेडिकल चेक कराने वाला वो अल्फाबेट पूछेगा तो उसकी जो सबसे नीचे वाली लाइन में लिखे अल्फाबेट है वो आप सिंगल आई से भी पढ़ पाओ। पॉइंट होता है वो होता है पेन पॉइंट, यानी आपकी आंखों का ठहराव जो चेक किया जाता है कुछ इस प्रकार से। देखो, जैसे आपको गर्दन नहीं हिलानी है, गर्दन आपकी बिल्कुल इस प्रकार से रहेगी, इसको पेन को देखना है और इसके हिसाब से आपको आंखें घुमानी, गर्दन नहीं, गर्दन नहीं। आंख फिर जब कर ध्यान है किधर, फिर गर्दन हिला। आपको अगली बार करना है तो ये हाथ भी आ जाएगा इधर, देख लेना। अब जैसे इसकी बराबर चल रही है आइज, ऐसे कई बच्चों की नहीं चलती है। ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है और इसका तो इलाज ये है कि आप अभ्यास कर लो। अगर आप जैसे भी पहली बार में इसके ऐसे हुआ, थोड़ा सा इसको अलर्ट किया, फिर इसकी आंखें ठीक आ गई, दूसरी बार भी ये गर्दन हिलाने की कोशिश कर रहा था, अगर आप इसका अभ्यास कर लेते हो तो आपके भी फिर ये मेडिकल पॉइंट नहीं होगा। तो किसी के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। आज के 3 पॉइंट होते हैं, कलर विजन, नजर कमजोर 6/6 और तीसरा पेन पॉइंट। अब इसमें जैसे नजर वाला 6/6, इसको लेकर कई भ्रम है कि सर इसमें लेजर ऑपरेशन अलाउ है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, पहले ये आर्मी में अलाउ नहीं था लेजर ऑपरेशन, लेकिन अब अलाउ है, ठीक है। अगर आप लेजर ऑपरेशन से भी आपकी आई 6/6 हो जाती है। SSCGD में तो पहले से अलाउ है, जाना बेटा उसको समझा गया। तो जो आर्मी है उसमें भी अब अलाउ हो गया, ध्यान रखना। SSCGD में तो पहले से अलाउ, अगर आप लेजर ऑपरेशन कराते हो या कोई सा भी ऑपरेशन कराते हो उसके बाद आपकी आइज अगर 6/6 हो जाती है तो उसके बाद आप मेडिकल फिट है, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक कईयों की आंख के अंदर जैसे चिन्ह होता है तिल विल का, ऊपर देख, नीचे देख, आंखों घुमा चारों तरफ, आंख घुमा चारों तरफ। कईयों के मांस बढ़ा हुआ रहता है आंखों का, आंख घुमा चारों तरफ आंखों। तो अगर चोट का निशान या अंदर तिल है, तिल के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरी आंखों में तिल है या और किसी प्रकार का निशान है। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपकी आई 6/6 है, तिल का निशान है, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपकी आंख में मांस बढ़ा हुआ है, यानी मांस की जो मात्रा है वो ज्यादा है, या नसें आंखों की फूली हुई है छोटी छोटी, वो प्रॉब्लम का विषय, उसकी वजह से आपकी आंखों में कीट भी आएगा। तो वो प्रॉब्लम का विषय, अगर आपकी आंखों से इस प्रकार का कुछ गंदी चीजें निकल जैसे कीट टाइप का, तो फिर मेडिकल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है कानों पर। जो कान का मेडिकल पॉइंट होता है, जैसे आपने देखा होगा, वैसे इसको साफ करने का मैंने एक तरीका बताया था। जब भी आप मेडिकल देने जाओ तो एयर क्लीनर करके है, मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पर। ध्यान रखना, आंखों, अगर आपको कान को साफ करना है तो उससे क्या करना है, लेट जाना है सीधा यूं, फिर आग जलानी है, उसके ऊपर दिया हुआ ऑप्शन, और पूरा कान साफ हो जाएगा। जब भी मेडिकल देने जाओ तो कान जरूर साफ करके